बता सकता है कि रिफ्रैक्शन का कोज क्या है, व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कोज क्या है। तो आंसर है रिफ्रैक्शन का कोज है चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड का चेंज होना ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, और रिफ्रैक्शन में होता क्या है, दूसरे मीडियम में लाइट अपने पाथ को बदल लेती है। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, जब हम इसको सुनते हैं कि भाई लाइट की अगर ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड तो चेंज हो जाती है, तो वो तो ठीक है, लेकिन स्पीड चेंज होने से डायरेक्शन का चेंज होने का क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं और अगर हम स्पीड 20 कर लें तो क्या हमारी डायरेक्शन बदल जाती है, नहीं। तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन क्यों बदल रही है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड का चेंज होना ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। वो अलग बात है कि मीडियम सेकंड, अगर मीडियम सेकंड डेंसर है तो लाइट की स्पीड को कम कर देगा, और अगर रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड को बढ़ा देगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, रेयर और डेंसर मीडियम को हम एक बार फिजिकली भी बड़े आराम से और आसानी से समझ सकते हैं। जो रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम दोनों में बेसिकली ये फर्क होता है कि जो रेयर मीडियम होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बड़े दूर दूर होते हैं, और ये वाले जो डेंसर मीडियम होते हैं, डेंसर मीडियम में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक होते हैं, नजदीक होते हैं। तो जो पार्टिकल नजदीक है तो हम क्या बोलेंगे, इनकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, और जो पार्टिकल दूर दूर है उन्हें क्या कहते हैं, उनकी डेंसिटी कम है। और यह अमूमन हम देखते हैं तो जो हल्की चीजें होती है ना एक दूसरे कंपैरिजन में वो क्या कहलाती हैं, रेयर, और जो भारी होती हैं वो क्या कहते हैं, डेंसर। जैसे एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो एयर किस तरह से बिहेव करती है, रेयर मीडियम की तरह, और पानी किस तरह से बिहेव करेगा, डेंसर। अब पानी और वाटर को कंपेयर करूं तो पानी के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं लेकिन ग्लास के पार्टिकल और नजदीक होते हैं, तो ग्लास कैसे बिहेव करेगा, डेंसर मीडियम की तरह। तो एग्जैक्टली यही होता है, मोस्ट 99.9% यही होता है कि जिस मीडियम की जो फिजिकली जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता है, जिसमें पार्टिकल नजदीक होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, 99.9% वही मीडियम क्या कहलाते हैं, डेंसर होते हैं, और जिसमें जिनकी डेंसिटी जो पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो रेयर होते हैं। लेकिन समहाउ कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, आई विल डिस्कस यू लेटर, कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कि हर बार ये बात पॉसिबल नहीं है कि हम देखते हैं पार्टिकल तो दूर दूर है लेकिन तब भी वो डेंसर की तरह बिहेव करता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है जो एयर के पार्टिकल दूर दूर हैं तो उसकी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो ग्लास है, ये पानी है, उसका पार्टिकल नजदीक होते हैं तो वो डेंसर है, तो लाइट चाहे एयर से ग्लास में जाए या एयर से वाटर में जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ये बात क्लियर है। अब दूसरा सुन, मान लो हमने केरोसिन ऑयल लिया या तारपिन का ऑयल लिया, तो हमने ऑयल लिया, केरोसिन ऑयल लिया, उस केरोसिन ऑयल को हमने क्या करा, पानी पर डाल दिया। तो आप बता सकते हो कि कौन किसके ऊपर रहेगा, ऑयल रहेगा, तो कौन हल्का है, ऑयल हल्का है, और पानी कैसा है, और हल्की चीजों को भी हमने नाम दिया वो क्या है, रेयर मीडियम है, पानी कैसा है, डेंसर। तो अगर लाइट ऑयल से पानी की तरफ जाएगी तो मतलब रेयर टू डेंसर जाएगी। तो अगर लाइट को हम ऑयल से पानी की तरफ डालें तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। करके देखा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, करके देखा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अब क्यों हुई, तो हम बोलेंगे इसलिए क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है। तो आज के बाद हमने शब्द को थोड़ा सा करेक्ट किया कि हम बोलेंगे कि कोई भी मीडियम डेंसर और रेयर कब कहलाता है, जब कोई लाइट कोई मीडियम लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, और लाइट को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। तो सीधी सी बात है, डेंसर मीडियम को हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब लाइट अगर लाइट व्हाट इज द डेंसर मीडियम आर दोज मीडियम व्हिच बेंड द रे टुवर्ड्स द नॉर्मल वी कॉल क्या, डेंसर मीडियम। द मीडियम व्हिच बेंड द रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज रेयर। कौन सा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब वो अलग बात है कि हमारी नॉलेज ये है कि 99.9% यही होता है कि जो भारी होते हैं, जिनकी फिजिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, वही क्या होते हैं, डेंसर होते हैं। लेकिन डेफिनेशन में हमेशा क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम देखते हैं उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक खाली मैदान में दौड़ना है
और एक भरे हुए मैदान में दौड़ना है जिसमें खूब भीड़ है, मेले में दौड़ना है, तो किसमें तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी? एग्जैक्टली यही होता है कि जब लाइट चलती है तो जहाँ पे रेयर मीडियम होता है वहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटीज कम है, तो वो क्या होती है, लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। लेकिन जो डेंसर मीडियम होते हैं उनमें पार्टिकल कैसे होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। तो लाइट अगर रेयर टू डेंसर जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो तो समझ में आ रहा है, स्पीड मीडियम क्या कर रहा है, लाइट की स्पीड को सिर्फ बदल रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बदल रहा। डायरेक्शन क्यों बदल रही है, क्योंकि स्पीड बदल रही है। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एनालॉजी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास लॉन हुपर होता है ना, लॉन रोलर होता है जो पिच क्यूरेटर यूज करते हैं, उससे हम इस एनालॉजी को समझते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन कभी भी, लाइट अगर सीधी जाएगी तो कभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लाइट अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में जाती है, इट विल नॉट शो द रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको। तो लाइट को इस नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट एंगल बनाना होता है, तभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाके क्या करती है, रिफ्लेक्शन देती है। देखो लाइट की कोज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसको जरा इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो ये एक सरफेस है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। ये बिल्कुल कैसा मीडियम है, ये बिल्कुल प्लेन मीडियम है, एकदम बिल्कुल प्लेन। और ये मीडियम कैसा है, इसमें गीली मिट्टी है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर। ये कैसा बिहेव कर रहा है, रेयर। ये हमारे पास लोन ऊपर है, ये इसका एक्सल है, ठीक। ये स्मूथ सरफेस है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, अभी रेयर है। और ये गीली मिट्टी है तो किस तरह से बिहेव करेगा, डेंसर मीडियम की तरह। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये जो लून ऊपर चल रहा है जो कि मीडियम सेम है, तो उसकी स्पीड भी कैसी होगी, सेम। और मान लो इसकी स्पीड है कितनी, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें इसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये व्हील भी 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 मीटर पर सेकंड चलेगा तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर। ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। ये बात समझ में आती है। तो 5 मीटर का डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा और 5 मीटर का डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा। डन। अब ये क्या गई, तो आंसर है ये वाली जो रे थी, ये जो व्हील था ये किस में एंटर कर गया, तो आंसर है ये डेंसर मीडियम में एंटर कर गया, मीडियम डेंसर में एंटर कर गया। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो हम क्या देखते हैं, ये वाला जो मीडियम था, क्या इसकी स्पीड अभी भी इस मीडियम में 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, आंसर नहीं। तो अब जब गीली मिट्टी आ गई तो वो स्पीड कम कर देगी। लेकिन ये किस में चल रहा है, अभी भी सेम मीडियम में चल रहा है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये एक सेकंड में सिर्फ मात्र कितना चलता है, इसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। और ये व्हील सिर्फ इतना ही पहुंचा। लेकिन ये एक सेकंड में इसे कितना चलना है, 5। ये तो पूरा चल के जाएगा। अब जब ये 5 चल के गया, ये 1 हो गया, अब दोनों किस में आ गए, सेम मीडियम में। अब जब दोनों ही सेम मीडियम होंगे तो इनकी चलने की स्पीड भी कैसी होगी, सेम। दोनों ऐसे चल के जा रहे थे, ऐसे चल के गए, देखो लुक एट हियर, ये ऐसे चल के जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इसमें स्पीड क्या हो गई, कम, और ये क्या हो गया, ज्यादा। देखो तो क्या बदल गई, डायरेक्शन बदल गई। इसी तरह से दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि देखिए यहां से लाइट जा रही है, ये मान लो डेंसर मीडियम है, कौन सा है, डेंसर मीडियम है। और यहां पर मान लो इसकी स्पीड वही 5 मीटर पर सेकंड की है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों कितनी स्पीड से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये यहां से यहां तक अगर चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। अब ये डेंसर से किस में आ गया, रेयर मीडियम में आ गया। ये मान लो गीली मिट्टी थी जिसमें स्पीड 5 थी, लेकिन अभी किस में आ गया, स्मूथ मीडियम में। ये मीडियम कैसा था, रफ, और ये मीडियम कैसा, स्मूथ है।
तो जैसे स्मूथ मीडियम में एंटर करेगा तो क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो जैसे एंटर करा तो इसकी स्पीड पहले कितनी थी 5, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई 15। तो ये पहले 5 मीटर चला था, अब कितना चलेगा 15 मीटर चलेगा। ये वो चला कितना 15 मीटर, ये व्हील यहाँ आ गया। और ये अभी भी इसी मीडियम में तो कितना चलेगा ये 5। अब ये दोनों किस में आ गए, एक्सल है ये इसका, अभी दोनों किस में सेम मीडियम में, और सेम मीडियम में तो दोनों की चलने की स्पीड कैसी होगी सेम। ये तो एक्सल है दोनों। नहीं तो यही कारण होता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो मीडियम सेकंड उसकी स्पीड को कम करता है, वो डायरेक्शन नहीं बदलता। और हम कहते हैं कि मीडियम सेकंड की वजह से रिफ्लेक्शन में, नहीं, मीडियम सेकंड स्पीड को बदलता है, लेकिन स्पीड का चेंज होना ये रिजल्ट देता है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। और डायरेक्शन बदलने की क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन होना। तो ये रिफ्रैक्शन है।